आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। अस्थि, मांस, मेज, मज्जा, रक्त से निर्मित इस मानव शरीर में सभी चीज़ों की एक सीमा निर्धारित है। मातृ स्नेह भी असीम नहीं है, उसका भी परिमाण है। भारी बोझ दिन रात खींचकर घूमते रहने से रक्त संचार जब बंद होने लगता है, तब उस सीमा रेखा के एक छोर पर खड़ी रहकर जननी भी फिर संतान को ढोकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। ये स्नेह के अभाव से होता है या सामर्थ्य के अभाव से, इसकी मीमांसा का भार अंतर्यामी के हाथ में है, माँ के हाथ में नहीं। उस दिन जब हारान का मृत शरीर माता की गोद से अलग होकर शमशान में चला गया, तब अघोरमयी की छाती को चीर कर जो लंबी सांस उसी असीम के पदप्रांत में इस मृत्यु वार्ता को ढोकर ले गई, वो अपने साथ और कुछ ले गई या नहीं, इसका अनुमान करने की सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है। उनकी अत्यंत ज्वर की दशा में ही हारान की मृत्यु हुई। उसके बाद 8-10 दिन किस तरह कहाँ से चले गए वो जान न सकी। श्राद्ध के किसी प्रकार समाप्त हो जाने पर उन्होंने उपेंद्र को पकड़ लिया। कहा, बेटा, पास के घर से मल्लिक घराने की बड़ी बहू काशी, वृंदावन, प्रयाग घूमने जाएं, क्या उनके साथ जाना उचित नहीं है? क्यों नहीं मौसी, अच्छी तरह से हो सकता है, लेकिन कहकर उसने एक बार किरणमयी की ओर देखा। किरणमयी ने समझकर कहा, मेरे लिए चिंता ना करो बउआ, मैं दासी को लेकर अच्छी तरह रह सकूंगी। लेकिन उपेंद्र इस पर तुरंत ही सम्मति न दे सके, चुप ही रहे। किरणमयी उनके मुंह की ओर क्षण भर देखती रही, फिर बोली, या ये भी तो हो सकता है, दिवाकर बउआ तो कलकत्ता में रहकर ही पढ़ेंगे। ऐसा निश्चय हो चुका है तो उनको मेरे ही पास क्यों नहीं रख देते? एक अनजान घर में रहने की अपेक्षा मेरी आंखों के आगे रहना तो अधिक अच्छा है। देखभाल भी होगी, कलकत्ता में अकेला रखने से जो सब भय है वो भय भी न रहेगा। ये कहकर उसने उपेंद्र के मुंह पर अपनी दृष्टि स्थिर कर दी। अघोरमयी अपनी पूरी सम्मति देकर बोल उठी, इससे अच्छी और कौन बात है उपेन, यही करो। उस लड़के की देखभाल भी होगी, ये अभागिनी भी जो कुछ है ज़रा हिल डोल कर बचेगी। ये किसी प्रकार ज़रा बाहर निकल सकने से ही बच जाएगी। इतनी आसानी से ऐसा सीधा मार्ग आविष्कृत होते देख उन्होंने निश्चित भाव से एक लंबी सांस ली, लेकिन उपेंद्र किरणमयी का साहस देखकर एकदम स्तंभित हो गए। ऐसा एक अचिंतनीय प्रस्ताव उनके मुंह से निकला ही कैसे, ये तो वो सोचने पर भी समझ न सका। दिवाकर जो कुछ भी हो वो बच्चा नहीं है, वो भी यौवन प्राप्त पुरुष है। फिर भी इस परम रूपवती रमणी को अकेले इस निर्जन घर में ठीक मानो बच्चे की ही तरह उसका लालन पालन करने और सुयोग्य बना देने का हर प्रकार का दायित्व निसंकोच ग्रहण करने को तैयार देखकर उपेंद्र के मुंह से भली बुरी कोई बात नहीं निकली। ये रमणी कैसी असाधारण बुद्धिमती है, ये जानना उनके लिए शेष नहीं था। उसने संगत, असंगत, सांसारिक और सामाजिक विधि व्यवस्था विशेष रूप से जानबूझकर ही ये प्रसंग उठाया है, इसमें भी संदेह नहीं। फिर भी ये कैसी बात है, किस तरह उसने कही? पल भर में उसने अपनी समस्त पर्यवेक्षण शक्तियों को जागृत और एकत्र करके इस अनंत सौंदर्यमयी के हृदय में भेज देना चाहा, लेकिन कहीं भी उनको प्रवेश का मार्ग नहीं मिला। अपितु कहीं मानो जोरों से टकराकर उसी क्षण वापस आ गई। लेकिन ये जो पल भर के लिए दोनों एक दूसरे के मुंह की ओर चुपचाप ताकते रहे, इसी से दोनों के बीच मानो एक नए प्रकार से जान पहचान हो गई। उनको ख्याल हुआ, ऐसी शुद्ध, शांत और आत्मसंयमपूर्ण वैराग्य की मूर्ति उसने और कभी नहीं देखी थी। उस दिन रात के समय इसके वेश की सजावट देखकर सद्य समागत उसकी ओर सतीश की दृष्टि झुलस गई थी। ख्याल हुआ था, इसकी तुलना नहीं है। इस तरह सजावट न कर सकने से किसी की सजावट ही नहीं होती। आज फिर उसकी ये रूखी, शिथिल, असंबद्ध केश राशि और विधवा की सजावट देखकर ज्ञात हुआ, ऐसी संभवतः किसी दिन ये दिखाई नहीं पड़ी। उपेंद्र उस समय बात न कर सके, लेकिन उसके मानस नेत्रों की दृष्टि से इस विधवा के सामने दिवाकर बिल्कुल ही छोटे बच्चे की भांति तुच्छ हो गया। और उस दिन क्यों सतीश को छोटे भाई की तरह अपने पास भेज देने का इनसे अनुरोध किया था, ये बात भी आज बिल्कुल ही स्पष्ट हो गई। उनके परितृप्त मन ने चुपचाप हाथ जोड़े, इस महामयी के सम्मुख अपना अपराध बार बार स्वीकार करके मन ही मन क्षमा याचना कर ली। कुछ देर तीनों ही चुप थे। किरणमयी ने पहले बात कही,
अपनी दोनों आंखों की करुण दृष्टि पहले की ही तरह उपेंद्र के मुंह पर स्थिर रखकर अनुनय के स्वर से उसने कहा, दिवाकर को मेरे पास क्या रख न सकोगे बउआ जी? उपेंद्र मंत्रमुग्ध की भांति बोले, क्यों न रख सकूंगा भाभी, आप यदि उसका भार ले लें तो ये परम सौभाग्य होगा। इतने दिनों के बाद उपेंद्र ने आज पहले पहल उसको आत्मीय की तरह संबोधन किया। कहा, दिवाकर मेरे साथ ही तो आया था, अकेले चला गया है शायद, नहीं तो बुलाकर कह देता। ये बात सुनकर किरणमयी चकित हो उठी। इस बार उसके मुंह से बात नहीं निकली। अकस्मात आनंद की बाढ़ ने मानो उसके दोनों किनारों को बहा देने की तैयारी कर दी। इसीलिए वो क्षण भर के लिए दूसरी ओर मुंह फेर कर अपने को संभालने लगी। इतना थोड़ा सा आत्मीय संबोधन, ये कितना है, किंतु इसी के लिए वो मानो कितने युगों से प्यासी थी, ऐसा उसे ज्ञात हुआ। सतीश ने यही कहकर पुकारा है, दिवाकर यही कहकर पुकारा करता है, लेकिन उसमें और इसमें कितना अंतर है। इस आह्वान से इतने दिनों के बाद उपेंद्र ने उसको जो अपने समीप खींच लिया, एकाएक उसे आशंका हुई इसके प्रचंड वेग को वो संभवतः संभाल न सकेगी। लेकिन इन लोगों की आकस्मिक मौनता से अघोरमयी शंकित हो उठी। बोली, बेटा उपेन, तब तो मेरे जाने में कोई विघ्न नहीं है, लेकिन उस काम में तो अब देर नहीं है। मैं क्या इसी समय जाकर मल्लिक जी की बड़ी बहू को कहना आऊं? उपेंद्र किरणमयी की ओर एक बार दृष्टिपात करके बोला, मैंने तो कह दिया है मौसी, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारी बहूजी के सम्मत हो जाने से हो जाएगा। जब उनका भी मत है तब तुम्हारी तीर्थ यात्रा में तो कोई बाधा है ही नहीं। तो जाऊं बेटा, मैं इसी समय जाकर उससे कह आऊं, ये भी जान आऊं कब उन लोगों का जाना होगा। इतना कहकर अघोरमयी दासी को बुलाकर प्रफुल्ल मुंह से नीचे उतर गई। उनकी इस शीघ्रता से उपेंद्र ने मन ही मन संतोष का अनुभव करके कहा, अच्छा ही हुआ, जिस तरह भी हो अब कुछ दिनों के लिए उनका बाहर जाना अत्यंत आवश्यक है। किरणमयी कुछ भी नहीं बोली। इस समय वो किसी कारण मानो अनमनी सी हो गई थी। उत्तर न पाकर उपेंद्र ने फिर कहा, आपकी सम्मति है न भाभी? उपेंद्र के कंठ स्वर से वो क्षणभर अबोध की भांति उसके मुंह की ओर देखती रहकर एकाएक मानो सचेत हो उठी। उसने कहा, अवश्य ही बउआ जी, अवश्य। वो कैसा अंधकूप है, इसे केवल हम लोग ही जानती हैं। चली जाएं, कुछ दिनों तक इस दुख के घेरे से छुटकारा पाकर बच जाएं। उसकी ये बातें इस प्रकार उसके मुंह से बाहर निकली कि उपेंद्र ने कष्ट अनुभव किया। पीड़ित चित्त से कुछ देर तक मौन रहकर बोले, बस दुख के घेरे से केवल उनका ही नहीं भाभी, आपका भी बाहर निकल जाना उचित है। किरणमयी ने कातर दृष्टि से कहा, मेरा कौन है बउआ जी जिसके पास मैं जाऊंगी? उपेंद्र ने प्रश्न किया, आपके पिता के घर क्या कोई नहीं है? किरणमयी हंस पड़ी, बोली, पिता का घर कहाँ है यही तो मैं नहीं जानती। मामा के घर पाली पोसी गई थी। उन लोगों की खबर भी मैं अब 8-10 वर्षों से नहीं जानती। 10 वर्ष की आयु में ब्याह हो जाने पर वही जो इस मकान में मैं आ गई, मृत्यु न होने से संभवतः अब इसमें से निकल ही न सकूंगी। उपेंद्र अत्यंत व्यथित हो गए। फिर थोड़ा सोचकर बोले, तो आप भी क्यों मौसी के साथ पश्चिम को नहीं चली जाती? घूमना भी होगा, तीर्थ यात्रा भी होगी। कहकर वो किरणमयी का मनोभाव देखकर आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसे प्रस्ताव से उसने जरा भी आनंद प्रकट नहीं किया। वैसे ही निरुत्साह से नीचे को ताकती रही। उपेंद्र को तुरंत ही यह ध्यान आ गया कि ये घर छोड़कर जाने में असमर्थ हो रही हैं। उन्होंने कहा, आप इस घर के लिए सोच रही हैं, कोई चिंता मत कीजिएगा, मैं इसकी देखभाल का प्रबंध कर दूंगा, कोई वस्तु नष्ट न होगी। इस बार किरणमयी मुस्कुरा उठी, बोली, तुमने संभवतः मेरी उस प्रथम रात्रि का पागलपन स्मरण करके ये बात कही है बउआ जी? उपेंद्र घबराकर बोल उठे, नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो भी यदि हो तो उसको भी पागलपन कह रही हैं। उस दशा में सतर्क होना तो सभी के लिए उचित है। किरणमयी ने हंसी के साथ कहा, कहीं इतना सतर्क होना चाहिए बउआ जी? उपेंद्र ने कहा, नहीं, क्यों? अपने घर द्वार धन दौलत पर ममता किसकी नहीं है? भविष्य की दुश्चिंता किसको नहीं होती? नहीं नहीं, ऐसी बात आप मत कहिए। उसमें असंगति या अस्वाभाविकता कुछ भी नहीं थी। ना रहने से ही अच्छा है। लेकिन मैं तो अब उसको शुद्ध पागलपन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कह सकती। और एकाएक गंभीर होकर बोली, तुमको भी संदेह? छी छी, कैसी कड़ी बात मैंने कह दी थी। स्मरण होने से अब स्वयं ही लज्जा से मरने लगी हूँ। ये कहते कहते उसका सहज सुंदर मुख अनुपात से मानो पिघल गया।
उपेंद्र ने प्रतिवाद नहीं किया। वो चुपचाप ताकते रहे। पल भर मौन रहकर उसने फिर कहा, किंतु वो ममता अब कहाँ है बउआ जी? एक बार भी तो ये विचार नहीं आता कि ये घर मेरा रहेगा या हाथ से निकल जाएगा। रहे तो रहे, ना रहे तो चला जाए। सोचती हूँ मार्ग के वृक्षों के नीचे का स्थान भी कोई रोक न सकेगा। मुझे तो वही काफ़ी होगा। उपेंद्र ने इसका भी प्रत्युत्तर नहीं दिया। सद्य विधवा के वैराग्य की इन थोड़ी सी बातों से उनका हृदय श्रद्धा तथा करुणा से भर उठा। किरणमयी ने कहा, मकान के लिए नहीं बउआ जी, लेकिन माँ के साथ तीर्थ में जाने से भी क्या मैं शांति पाऊंगी? सुनती हूँ उन सब स्थानों में सर्वत्र ही तो बहुत से लोगों की भीड़ होती है। उपेंद्र ने गर्दन हिलाकर कहा, तीर्थ स्थानों में तो लोगों की भीड़ होती ही है भाभी, लेकिन आपका और कुछ भले ही न हो, तीर्थ करना तो हो जाएगा। वो भी तो एक काम है। फिर किरणमयी उपेंद्र के मुंह की ओर देखकर मुस्कुरा पड़ी, लेकिन बोली नहीं। वो किस लिए हंस पड़ी, उसका तात्पर्य समझ न सकने के कारण उपेंद्र संभवतः कुछ कहने जा रहे थे, लेकिन एकाएक आश्चर्य में पड़कर उन्होंने देखा पास के कमरे से दिवाकर निकल आया। तू क्या इतनी देर से उसी कमरे में था रे? किरणमयी ने कहा, दिवाकर बउआ कृपा करके मेरी पुस्तकें ठीक से रख रहे थे, मैं तुमको बताना भूल गई थी। दिवाकर ने निकट आकर कहा, कितनी पुस्तकें कैसी दशा में हो गई हैं भाभी, लेकिन खोलकर देखने से ज्ञात होता है वो कितने यत्न से उन सबको पढ़ते थे। किरणमयी ने सम्मति देकर कहा, सचमुच ही यही बात है, जिसको पढ़ना कहते हैं वो उसी तरह पढ़ते थे। तुम्हारे हाथ में वो कौन पुस्तक है बउआ जी? दिवाकर ने लज्जित भाव से कहा, ये एक उपन्यास है। किरणमयी ने हंसकर कहा, खूब खूब, लेकिन इस उपन्यास का अंतिम भाग अपने हाथ की उस पुस्तक में पाओगे। दिवाकर हाथ की पुस्तक की ओर मौन होकर देखता रहा। किरणमयी की बातें उसके हृदय में पीड़ा पहुंचाने लगीं। थोड़ी देर तक चुप रहकर उसने कहा, भाभी, जिसको आप मिथ्या घटना कह रही हैं उसका संभवतः कोई गूढ़ अर्थ है, इसीलिए मिथ्या की अवतारणा। तुम जो अनुमान कर रहे हो वो हो सकता है, ये मैं मान लेती हूँ, लेकिन तो भी ये अनुमान के सिवाय और कुछ भी नहीं है, और अर्थ जो कुछ भी हो मार्ग सन्मार्ग नहीं है। ये बात मान लेनी चाहिए कि मिथ्या से भुलावा डालकर सत्य का प्रचार नहीं होता। दिवाकर बड़ी देर तक मौन रहा। उसके बाद उसने धीरे धीरे कहा, भाभी, आप आत्मा को मानती हैं? नहीं। क्यों? झूठी बात होने के कारण। इसके अतिरिक्त ऐसा दंभ मुझे नहीं है कि सब कुछ का नाश हो जाएगा। केवल मेरे इस महामूल्य मैं का किसी दिन ध्वंस न होगा, ऐसी कामना भी मैं नहीं करती कि मेरा ये मैं बचा रहे। अच्छा, ईश्वर, उनको भी क्या आप स्वीकार नहीं करती? किरणमयी ने हंसकर कहा, इतना डर कर क्यों कह रहे हो बउआ जी? इसमें डर की बात कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं अस्वीकार भी नहीं करती। तो क्या उनको सोचा भी नहीं जाता? सोचा जाता है बउआ जी, छोटा बनाकर सोचा जाता है। मनुष्य के दोष गुण को एक में मिलाकर छोटा मोटा देवता मानकर निरक्षर लोग जिस तरह भक्तिभाव से सोचते हैं उसी तरह केवल सोचा जाता है। नहीं तो ज्ञान के अभिमान से ब्रह्मा बनकर जो लोग सोचना चाहते हैं वो केवल अपने को धोखा देते हैं। लेकिन आज और नहीं, ये सब बातें किसी दूसरे दिन होंगी। उपेंद्र के मुंह की ओर देखकर हंसते हुए मुख से बोली, लेकिन बउआ जी बड़े सयाने हो। हम लोगों ने झोंक में आकर तर्क वितर्क किया और तुमने अपने को बिल्कुल ही बचा रखा। मैं जानती हूँ तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन मन की एक बात भी तुमने किसी को जानने नहीं दी। उपेंद्र हंस पड़े। उन्होंने कहा, नहीं भाभी, मैं इस संबंध में बिल्कुल ही महामूर्ख हूँ। मैं स्तंभित होकर केवल आप ही की बातें सुन रहा था। किरणमयी ने हंसकर कहा, व्यंग्य कर रहे हो बउआ जी? नहीं भाभी, सच्ची बात ही कह रहा हूँ, लेकिन सोचता हूँ अपनी इस थोड़ी सी उम्र में आप इतना कब पड़ गई? इतना सोचा भी कब? प्रशंसा सुनकर किरणमयी का अंतःकरण आनंद से, गर्व से उच्छ्वसित हो उठा, लेकिन उसका दमन करके विनय के साथ उसने कहा, नहीं नहीं, वो बात मत करो बउआ जी। मैं भी महामूर्ख हूँ, कुछ नहीं जानती। केवल इतना ही अवश्य जान गई हूँ कि कुछ जान लेने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए इन सब शास्त्रों की दंभपूर्ण युक्ति देखने से ही मेरे शरीर में आग लग जाती है। किसी प्रकार भी अपने आप को फिर संभाल कर नहीं रख सकती। खाते समय, सोते समय, बैठने में भगवान की दुहाई और धर्म को दांत से पकड़ना। क्यों भैया? वास्तव में इतना अन्याय ज़बरदस्ती सहा नहीं जाता बउआ जी। उपेंद्र मौन रहे, लेकिन दिवाकर ने अपनी अंतिम चेष्टा करके कहा,
लेकिन ये जोर संभवतः हमारे कल्याण के ही निमित्त उन्होंने प्रकट किया है। किरणमयी जल उठी, बोली, इतनी भलाई की आवश्यकता नहीं है बउआ जी। मानो वही लोग केवल मनुष्य बनकर देश भर के पशुदल को लाठी की ठोकर से अच्छे मार्ग में खदेड़ देने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। अपनी भलाई कौन नहीं चाहता? मुझे भी तो समझने देना चाहिए। क्यों इस मार्ग से ही मेरा मंगल है। इससे तो इतना आंख लाल करने, इतने झूठे उपन्यास लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहते कहते उसके भीतर का क्रोध स्पष्ट हो उठा। उपेंद्र को अचानक प्रथम रात्रि की बात स्मरण हो आई। ये है वही मूर्ति, पिंजरे में बंद जंगली पशु का वो मर्मभेदी गर्जन। लेकिन क्या चाहती है ये? किसके विरुद्ध इसका इतना रोष है? शास्त्र और शास्त्रकार की जिस जंजीर को तोड़कर ये विधवा मुक्ति प्रार्थना कर रही है। उसको शांत करने के अभिप्राय से उपेंद्र ने सविनय हंसी के साथ कहा, हम दोनों तो आपकी बातों का उत्तर न दे सके भाभी, लेकिन एक व्यक्ति है जिसके सामने आपको भी तर्क में हार कर आना पड़ेगा, ये मैं कही देता हूँ। किरणमयी अपनी उत्तेजना स्वयं ही समझकर अंत में मन ही मन लज्जित हो गई। उसने भी हंसकर कहा, ऐसा कौन है बउआ जी, बताओ तो। उपेंद्र ने गंभीर होकर कहा, आप परिहास मत समझिएगा, सच ही कहता हूँ। उसको जीत पाना कठिन है। उसका पढ़ना लिखना ज़्यादा हुआ तो ऐसी बात नहीं, लेकिन उसकी तर्क बुद्धि अति सूक्ष्म है। वो भी इन सब पर विश्वास रखती है। उसको निरुत्तर बनाकर आप आ सकें तब समझूंगा। किरणमयी ने उत्साहित होकर कहा, भले ही मैं न कर सकूं, लेकिन सीख कर भी तो आ सकूंगी। हंसकर उसने कहा, वो कौन है बउआ जी, हमारी छोटी बहू तो नहीं? उपेंद्र हंसने लगे, बोले, वही वास्तव में भाभी। उसकी विचार शक्ति अद्भुत है। तर्क बुद्धि देखकर समय असमय पर मैं सचमुच ही मुक्त हो जाता हूँ। मैं क्या उत्तर दूंगा, क्या प्रश्न करूँगा, ये मानो मैं ढूंढ कर पाता ही नहीं। हतबुद्धि होकर बैठा रहता हूँ। उपेंद्र के मुंह से सुरबाला की इस प्रशंसा से किरणमयी के मुख की दीप्ति बुझ गई। फिर भी इसमें भाग लेने की उसने इच्छा की, लेकिन इसी की वेदना से समूचे अंग को घेर कर मानो गले में जकड़ कर पकड़ लिया। एकाएक वो बात न कह सकी। लेकिन उपेंद्र ने इसे लक्ष्य नहीं किया। उन्होंने पूछा, उसके साथ संभवतः किसी दिन इस विषय पर आपकी आलोचना नहीं हुई है? किरणमयी ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, केवल 2 ही दिन तो वो यहाँ आई थी, वो भी ऐसे समय में नहीं कि कोई बातचीत हो सकती। चलो न बउआ जी, आज एक बार तुम्हारे तर्कवीर को देख आऊं। उपेंद्र हंसने लगे। वो तार्किक बिल्कुल ही नहीं है। वस्तुतः इस विषय के सिवाय वो तर्क करती ही नहीं। जो आप कहेंगी उसी को वो मान लेंगी। 3 दिन के बाद वो घर लौट आएगी। अनुमति दें तो यहीं उसे ले आऊं। किरणमयी ने त्रस्त होकर कहा, नहीं बउआ जी नहीं, यहाँ लाकर उसको मैं कष्ट देना नहीं चाहती। वो जिस दिन कष्ट स्वीकार करके आई थी वो मेरे लिए अहोभाग्य था। मुझे तुम ले चलो, मैं चलूँगी। अच्छा, एक बात मैं पूछती हूँ, इतना बड़ा तार्किक गुरु रहते हुए भी तुम दोनों भाई मेरी बातों का उत्तर क्यों नहीं दे सके? इन बातों को किरणमयी ने सरल परिहास के रूप में ही करना चाहा, लेकिन वेदना के बोझ से अंतिम बातें भारी होकर प्रकट हो गईं। दिवाकर चुप हो गया। उपेंद्र ने कहा, नहीं भाभी, उसकी ये सब युक्तियाँ सीखी नहीं जाती। कितनी ही बार तो मैं उन्हें सुन चुका हूँ, किसी प्रकार भी उनको समझ नहीं सका। जो लोग भगवान को मानते हैं वो कहेंगे उनके ही दाहिने हाथ का सर्वश्रेष्ठ दान है। सच कहता हूँ भाभी, अनेक बार मुझे ईर्ष्या हुई कि इसके सहस्त्र भागों का एक भाग भी यदि मैं पा जाता तो इस दशा में धन्य हो जाता। किरणमयी ठीक समझ न सकी कि वो क्या है, तो भी उसका संपूर्ण मुख काला पड़ गया और इसको उसने स्वयं ही स्पष्ट अनुभव करके किसी तरह एक छोटी सी सूखी हंसी से सामने इन 2 पुरुषों के दृष्टि मार्ग से अपने आप को ढक लेना चाहा, लेकिन किसी प्रकार भी उसके मुख पर हंसी नहीं फूटी। एकाएक वो सीधी होकर खड़ी हो गई, बोली, चलो बउआ जी, आज ही मैं उसके साथ भेंट करके आऊँगी। तुमको भी जिसके लिए ईर्ष्या होती है वो दुर्लभ वस्तु क्या है, उसको देखे बिना मैं किसी प्रकार भी चैन नहीं पाऊंगी। उसके आग्रह की अधिकता देखकर उपेंद्र किसी प्रकार भी फिर हंसी को दबा कर ना रख सके। किरणमयी ईर्ष्या से इतनी आच्छन्न न हो गई होती तो उसकी इतनी देर की छिपी हुई गंभीरता पल भर में पकड़ ले सकती, लेकिन इस ओर उसकी दृष्टि ही नहीं थी। उसने कहा, नहीं बउआ जी, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे ले चलो। उपेंद्र ने घबराकर दोनों हाथों से माथा छूकर कहा, छी छी, ऐसी बात मुंह से आप मत निकालिए भाभी। आप उम्र में छोटी होने पर भी मेरी पूजनिया हैं। अच्छी बात तो है, मौसी वापस आ जाए तो चलिए, आज ही आपको ले चलूँ।
प्रायः अपराह्न में किरणमयी ज्योतिष बाबू के घर में जाकर उपस्थित हुई। मोटी सादी साड़ी पहनी हुई थी। शरीर पर गहनों का चिन्ह भी नहीं था। लंबी रूखी केश राशि बिखरे हुई सिर पर लपेट दी गई थी। उसके नेत्रों में शांत उदास दृष्टि थी, मानो वैधव्य का अलौकिक ऐश्वर्य उसके सर्वांग को घेर कर मूर्तिमान हो रहा था। उस मुंह की ओर देखने से ही आंखें मानो अपने आप ही उसके पैरों में बिछ जाती थीं। सरोजिनी बाहर के बरामदे में एक कुर्सी पर बैठकर पुस्तक पढ़ रही थी। दृष्टि उठाकर अकस्मात उसने आश्चर्यजनक रूप से देखकर वो बिल्कुल ही विवल हो उठी। उसने किरणमयी को कभी देखा नहीं था। उसका नाम और उसके सौंदर्य के विषय में सुरबाला के मुंह से सुन भर लिया था, लेकिन वो सौंदर्य ऐसा है इसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। उपेंद्र ने उसका परिचय दिया। यही हम लोगों की बहुरानी सरोजिनी। सरोजिनी ने निकट आकर नमस्ते किया। किरणमयी ने उसका हाथ पकड़कर हंसकर कहा, तुम्हारा नाम मैंने सबके मुख से सुना है बहन, इसीलिए आज एक बार नेत्रों से देख लेने के लिए चली आई हूँ। प्रत्युत्तर में सरोजिनी को क्या कहना चाहिए ये समझ न सकी। अपरिचित नर नारियों के साथ मिलने जुलने वार्तालाप करने में बचपन से वो शिक्षित और अभ्यस्त है, लेकिन इस आश्चर्यजनक विधवा नारी के सामने वो चकित रह गई। किरणमयी ने उपेंद्र की ओर एक बार घूमकर देखा। बोली, लेकिन आज तो समय नहीं है, अधिक देर तक ठहरने का समय न होगा बउआ जी, एक बार छोटी बहू के कमरे में चलकर बैठे। ये कहकर उसने सरोजिनी की हथेली को जरा सा दबाकर संकेत किया। लेकिन जिस आवेश में पड़कर किरणमयी आज इस असमय में सुरबाला से भेंट करने आई थी, उस उत्तेजना का कारण उससे अब छिपा नहीं रहा था। मार्ग में आते उसे अनेक बार ये ध्यान आया था, उसके साथ केवल 2 ही दिनों का परिचय है। इस सुरबाला का विश्वास और उसकी विद्या बुद्धि जो भी हो, अकारण ही उसके घर पर धावा बोल देने जैसा अद्भुत हास्यास्पद कार्य और कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए लौट आना ही उचित है, इसमें भी उसे संदेह नहीं था। फिर भी किसी तरह लौट न सकी। किसी ने मानो खींचकर उसे उपस्थित कर दिया। अन्याय, असंगत, ये बात भी उसके मन ने बार बार कही, लेकिन अपनी भार्या के जिस अमूल्य ऐश्वर्य को उपेंद्र ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ वरदान कहकर स्वीकार करने में भी लज्जित नहीं हुए, वो कुछ भी नहीं है। उसको वो क्षण भर में परास्त और टुकड़े टुकड़े करके उसी के नेत्रों के आगे तिनके की भांति उड़ा सकती है। इसको प्रमाणित करने की अदम्य आकांक्षा उसकी छाती के अंदर प्रतिहिंसा की भांति सुलग रही थी। किसी प्रकार भी वो इसको रोक नहीं सकी। फिर भी आरंभ से ही उसको ये खटका लगा हुआ था कि सतीश से उपेंद्र का जो परिचय उसे मिला था, उससे उसका मन बार बार कह रहा था, इच्छा करने से उपेंद्र उत्तर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने बात नहीं कही। वो केवल मुस्कुराते रहे। क्यों? किस लिए? ये क्या केवल सुरबाला के पास ले जाकर उसको एकदम तुच्छहीन बना देने के लिए? लेकिन सुरबाला यदि कोई उत्तर न दे, पति की भांति यूं ही मुंह दबाकर हंसकर चुप रह जाए, किस प्रकार वो अपनी विजय पताका फहरा सकेगी? इस प्रकार विचार करते करते जब उसने सरोजिनी के पीछे पीछे सुरबाला के कमरे में प्रवेश किया, तब फर्श पर बैठकर काशीदासी महाराज में भीष्म जी की शरशैया पढ़कर सुरबाला रो रो कर व्याकुल हो उठी थी। एकाएक किरणमयी को देखकर उसने घबराहट के साथ पुस्तक बंद करके आंखें पोंछ डाली और उठकर खड़ी होकर उसके दोनों हाथ पकड़कर परम आदर से कहा, आओ बहन। वहीं चटाई पर उसे बिठाकर बोली, मैंने कल तुम्हारे यहाँ जाने का विचार किया था बहन। किरणमयी ने कहा, मैं भी इसीलिए आज आ गई बहन। उपेंद्र निकट ही एक कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोले, रोना चल रहा था, संभवतः वो महाभारत है। सुरबाला लज्जा से आंचल के छोर से अपनी दोनों आंखें लगातार पोंछने लगी। उपेंद्र ने कहा, क्यों तुम उस झूठी रद्दी पुस्तक को लेकर प्रायः समय नष्ट करती हो, ये मैं समझ नहीं पाता। ऊपर से रोना धोना, आंखों के आंसू। बात समाप्त नहीं हुई। सुरबाला आंखें पोंछना भूलकर क्रुद्ध होकर बोल उठी, सैकड़ों बार तुम ये क्या कहते रहते हो कि। उपेंद्र ने कहा, कहता हूँ कि ये एकदम झूठ है और कुछ भी नहीं कहता। इन सब विषयों में उसको रुष्ट करने में अधिक देर न लगती थी। उसने अपने रुष्ट लाल दोनों नेत्रों को पति के मुंह की ओर स्थिर करके कहा, महाभारत झूठ है? ऐसी बात तुम कभी मुंह से मत निकालो। ये परिहास नहीं है, इससे पाप होता है, ये तो जानते हो। उपेंद्र ने कहा, जानता हूँ कुछ भी नहीं होता। अच्छा इनसे पूछो, ये भी विश्वास नहीं करती। इस बार सुरबाला किरणमयी के मुंह की ओर देखकर हंस पड़ी। बोली, सुनती हो बहन, कहते हैं तुम महाभारत में विश्वास नहीं करती। इनकी ऐसी ही बातें होती हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। किरणमयी मौन रही।
पति पत्नी के इस अद्भुत वितंडवाद का अर्थ वो समझ न सकी। उसको लगा कि ये एक अभिनय है और उसी को लक्ष्य करके आड़ में कोई एक रहस्य छिपा हुआ है। उस समय तक किरणमयी ने एक बात भी नहीं कही थी, लेकिन सब वाद विवाद परिहास के अतिरिक्त और कुछ भी हो सकता है ये वो सोच न सकी। जिसके साथ दर्शन पर वो तर्क करने आई है, वो जब समस्त महाभारत को ही अखंड सत्य कहकर प्रमाणित करने का कमर बांध कर बैठी हुई है, तब ऐसी अचिंतनीय बात को सत्य कहकर वो किस प्रकार अपने मन में ग्रहण करेगी। इधर तर्क और बातों की काट छांट लगातार चलने लगी, लेकिन किरणमयी केवल तीक्ष्ण दृष्टि से सुरबाला की ओर मौन होकर निहारती रही। देखते देखते उसके संदेह का नशा भाप की तरह लुप्त हो गया। उसने देखा सुरबाला के कंठ स्वर, नेत्रों की दृष्टि, समूचे चेहरे, यहाँ तक कि सर्वांग से संशयहीन दृढ़ विश्वास मानो फूट रहा है। ये विपुल विराट ग्रंथ उसके लिए प्रत्यक्ष सत्य है। ये तो परिहास नहीं है, ये मानो सजीव विश्वास है। उसके बाद कुछ क्षण के लिए कौन क्या कहता है उस ओर उसका ध्यान नहीं रहा। वो मानो अभिभूत की भांति इस सुरबाला के अंदर अपरिचित भाव की धुंधली आकृति देखने लगी। लेकिन इस तरह वो कब तक रहती, कहा नहीं जा सकता। सहसा वो उपेंद्र और सरोजनी को सम्मिलित ऊंची हंसी के स्वर के साथ अपने में लौट आई। उसने देखा हंसी से सुरबाला चकरा गई है। वो बेचारी अकेली थी, इसलिए किरणमयी को हठात मध्यस्थ मानकर शुभ स्वर से कहा, अच्छा बहन, ये क्या कभी असत्य हो सकता है? उपेंद्र ने किरणमयी की ओर देखकर हंसी दबाकर कहा, भाभी, तर्क ये है कि भीष्म की शरशैया के समय अर्जुन बाणों से पृथ्वी को विदीर्ण करके गंगा जी को ले आए थे। ये बात झूठ है, वो कभी नहीं लाए। सुरबाला ने पति के मुंह की ओर तीव्र दृष्टिपात करके कहा, यदि नहीं लाए तो सुनो, कहती हूँ। भीष्म जी ने शरशैया पर लेटकर पानी पीना चाहा। दुर्योधन सोने के पात्र में जल ले आए, उन्होंने नहीं पिया। ये तो असत्य नहीं है। गंगा यदि नहीं आई तो उनकी प्यास मिटी कैसे? सरोजिनी ये सुनकर चुप न रह सकी। बोली, कैसे? यदि प्यास मिट गई तो वो उनके उसी सुवर्ण पात्र के जल से ही। उन्होंने दुर्योधन के उसी सुवर्ण पात्र का जल पिया था। इस बार सुरबाला ने अत्यंत उत्तेजित और रुष्ट होकर कहा, तो क्यों लिखा है कि पिया नहीं? और यदि सोने के पात्र का जल ही उन्हें पीना था तो उस दशा में अर्जुन को इतना कष्ट उठाकर बाण द्वारा पृथ्वी को विदीर्ण करके गंगा लाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? ये बताओ बहन, तुम ही बताओ। ये तो किसी प्रकार की असत्य नहीं हो सकता ना। ये कहकर उसने क्रुद्ध लेकिन करुण नेत्रों से किरणमयी को देखा। क्षण भर उपेंद्र की ऊंची हंसी से कमरा भर गया। सरोजनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उपेंद्र ने कहा, लीजिए भाभी, उत्तर दीजिए। गंगा जी यदि नहीं आई तो प्यास मिटी कैसे? और जब प्यास मिट गई तब गंगा जी आएंगी क्यों नहीं? ये कहकर फिर एक बार ठहाका मारकर हंस पड़े। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि किरणमयी इस हंसी में सम्मिलित न हो सकी। वो विस्मित नेत्रों से सुरबाला के मुंह की ओर देखती हुई स्थिर हो गई। उसके बाद अकस्मात विपुल आवेग से उसको छाती में खींचकर चुपके से बोली, झूठ नहीं है बहन, कहीं भी इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। गंगा जी तो आई ही थीं। तुमने जो समझा है, जो पढ़ा है, सब सत्य है। सत्य को तो सभी पहचान नहीं सकते बहन, इसीलिए परिहास करते हैं। ये कहते कहते उसकी दोनों आंखें आंसुओं से भर गईं। सरोजिनी और उपेंद्र दोनों ही आश्चर्य से उसके मुंह की ओर ताकते रहे, पर किरणमयी ने उस ओर एक बार भी न देखा। उसको उसी तरह छाती में दबाए आंखें पोंछकर धीरे धीरे बोली, बहन, जो लोग अनेक धर्म ग्रंथ पढ़ चुके हैं वो जानते हैं, आज तुमने जिस तरह सिद्ध कर दिया, इससे अधिक विचार किसी धर्म ग्रंथ में कोई पंडित किसी दिन भी नहीं कर सके हैं। उन सभी लोगों को इसी प्रकार अपने मन की बातें कहनी पड़ी हैं। ये बात जो जानता है उसमें सामर्थ्य नहीं है कि आज तुम्हारे मुंह की इन थोड़ी सी बातों को सुनकर हंसे। ये कहकर उसको छोड़कर सरोजनी की ओर देखकर बोली, क्यों बहन, तुम क्या मेरा विचार व्यवहार देखकर आश्चर्य में पड़ गई हो? पढ़ने की बात ही है। कहकर वो मुस्कुरा उठी। लेकिन सबसे अधिक आश्चर्यचकित हो गया था उपेंद्र। वस्तुतः किरणमयी के इस अद्भुत भाव परिवर्तन का कारण वो बिल्कुल ही समझ न सका था। जिसने अभी कुछ ही क्षण पहले स्पष्ट रूप से कहा था, बुद्धि के अतिरिक्त किसी दूसरे तुला दंड की वो परवाह नहीं करती और जो वस्तु इसके बाहर है उसको अंदर प्रवेश कराने की कुछ भी आवश्यकता अनुभव नहीं करती, वो इस अत्यंत सरलता और लड़कपन से किस तरह विचलित हो गई। उसको छाती में खींचकर जो बातें इसने अभी कही हैं, ये तो मन रखने की बात नहीं है। इसके अतिरिक्त किरणमयी अवश्य ही जानती है कि उसने जो कुछ कहा है उसका यथार्थ तात्पर्य
हृदयंगम करना सुरबाला की सामर्थ्य में नहीं है। फिर उसकी आंखों में अकस्मात आंसू उमड़ आना सबसे आश्चर्यजनक है। वो कैसे आ गए? इसके अतिरिक्त एक बात और थी। उपेंद्र निस्संदेह जानता था कि इस प्रकार तीक्ष्ण बुद्धि के स्त्री पुरुष किसी भी अवस्था में आवेग प्रकट करना पसंद नहीं करते। किसी तरह प्रकट हो जाने पर उनकी लज्जा की सीमा नहीं रहती। लेकिन तनिक सी लज्जा भी उसने अपने व्यवहार से अनुभव की हो, ये लक्षण तो संपूर्ण अपरिचिता सरोजनी को भी दिखाई नहीं पड़ा। संध्या हो गई। किरणमयी सबसे विदा होकर धीरे धीरे गाड़ी पर जा बैठी। दिवाकर घर में नहीं था, संध्या को घूमने के लिए बाहर चला गया था। इसलिए इधर उधर देखकर उपेंद्र को अकेले ही अंदर जा बैठना पड़ा। लेकिन किरणमयी ने फिर मानो उसको देखा ही नहीं। गाड़ी के एक कोने में माथा रखकर वो मौन हो रही। कुछ समय बीत गया। इस तरह चुपचाप बैठे रहना भी अरुचिकर था। इसके अतिरिक्त उपेंद्र अवश्य ही समझ रहे थे कि किरणमयी कुछ सोच रही है, लेकिन क्या सोच रही है, इसी की परीक्षा करने के लिए उन्होंने कहा, देख आई ना, इसी बुद्धिमती को लेकर मुझे गृहस्थी चलानी पड़ती है, लेकिन यूं ही तो उससे पार पाने का उपाय नहीं है। उस पर आप आज परिहास करके जो प्रमाण पत्र दे आई, उससे तो अब उसके पास पहुंचा ही न जाएगा। किरणमयी ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करके उपेंद्र ने हंसकर कहा, किंतु यहाँ ही इसका अंत नहीं है भाभी। ऐसी महामूर्ख है कि जन्म से लेकर आज तक अभी झूठ बात बोल ही नहीं सकती। किरणमयी पूर्ववत मौन ही रहीं। उपेंद्र ने कहा, क्यों नहीं बोल सकती जानती हो? पहले तो 33 करोड़ देवी देवता उसको चारों ओर से घेर कर पहरा दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो घटना हुई नहीं है, उसको अपनी बुद्धि व्यय से कुछ अनुमान करने की शक्ति भी उसमें नहीं है। किरणमयी ने रुंधे स्वर से कहा, अच्छा ही तो है। उपेंद्र ने कहा, यही अच्छी बात है, मैं ऐसा नहीं समझता। गृहस्थी को चलाने के लिए एकाध झूठ का आश्रय लेना ही पड़ता है, जिससे किसी की कोई हानि नहीं है, बल्कि किसी अशांति या उपद्रव से मुक्ति मिलती है। वैसी झूठी बात में दोष ही क्या है? मैं कहता हूँ वो अच्छी ही है। अच्छा तो है, पर यह बात आप सिखा नहीं सकते। सीखेगी किस तरह भाभी? एक अत्यंत छोटी सी झूठी बात के लिए युधिष्ठिर की दुर्गति हुई थी। ये तो महाभारत में ही लिखा हुआ है। देवी देवता लोग जिस तरह मुंह बाए उसकी ओर देखते हुए बैठे हुए हैं, उस दशा में जानबूझकर झूठी बात बोलने से फिर क्या उसकी रक्षा होगी? वो लोग उसे घसीटकर नरक में डुबो देंगे। फिर थोड़ा सा रुककर बोले, भाभी, देवी देवताओं का स्वरूप वो आंखें बंद करके इतना स्पष्ट देख पाती है कि वो एक आश्चर्यजनक बात है। कोई ढाल तलवार लेकर, कोई शंख चक्र गदा पद्म लेकर, कोई बांसुरी हाथ में लेकर प्रत्यक्ष रूप से उसके आगे आ खड़े होते हैं। ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और किसी के मुंह से मैं ऐसे सुनता तो मैं झूठी मनगढ़ंत कहानी कहकर हंसकर उड़ा देता। लेकिन उसके संबंध में ये शिकायत तो मुंह से निकालने का उपाय ही नहीं है। ये कहकर श्रद्धा, प्रेम और गर्व से पुलकित होकर उपेंद्र ने स्नेहपूर्ण कौतक के स्वर से कहा, इसीलिए यही सब देख सुनकर उसे मनुष्य न कहकर जानवर कह देने से भी काम चल सकता है। क्यों भाभी? गाड़ी के मोड़ पर घूमते ही मार्ग में उज्ज्वल गैस का प्रकाश एकाएक किरणमयी के मुख पर आ पड़ने से उपेंद्र ने चौंक कर देखा। उसका समूचा मुख आंसू से भीगता जा रहा है। उपेंद्र लज्जा से स्तब्ध होकर मुंह झुकाए बैठे रहे। अनजाने में जहाँ वो आनंद के माधुर्य से निमग्न होकर स्नेह से, संभ्रम से परिहास पर परिहास करता जा रहा था, वहीं ठीक उसी के मुंह के सामने बैठकर वो किस बात की वेदना से रोती हुई वक्षविदीन कर रही थी, ये बात अब तक उन्हें ज्ञात न हो सकी। पथरिया घाटा के मकान पर दोनों जब पहुंचे तब रात का एक पहर बीत चुका था। प्राय पूरे रास्ते में किरणमयी चुप ही रही, लेकिन अंदर कदम रखकर तुरंत ही अनुतप्त स्वर में बोली, हाय मेरा फूटा भाग्य। केवल साथ लेकर घूम ही तो रही हूँ, लेकिन एक बूंद जब भी तुमको नहीं मिला बउआ, वो इस अभागिनी की दृष्टि में पड़ी ही नहीं। हाथ मुँह धोओगे? अच्छा रहने दो, मेरे साथ रसोई घर में चलो। 2 पूड़ियाँ पका देने में 10 मिनट से अधिक समय न लगेगा। तुम चूल्हे में ईंधन जलाकर घर जाना दाई। जा, झटपट जा, तू बड़ी भली है। मुख्य द्वार बंद करके वो द्रुत पद से चली गई। लेकिन पूड़ा पकाने के इस प्रस्ताव से उपेंद्र अत्यंत घबरा उठे। उन्होंने तीव्र प्रतिवाद करके कहा, ये किसी प्रकार नहीं हो सकता। भाभी, आज आप बहुत ही थक गई हैं। मैं लौट जाने पर ही खाऊंगा। अपने लिए आपको व्यर्थ कष्ट उठाने न दूंगा। नहीं क्यों? मैंने सोचा था आज आप बहुत थक गई हैं। थक गई हूँ?
भले ही थकी हूँ। ये कहकर किरणमयी फिर ज़रा हंस पड़ी। उसके बाद एकाएक गंभीर होकर बोली, हाय रे, आज यदि मेरे सतीश बउआ रहते अपनी बात अपने मुंह से कहनी न पड़ती। वो सहस्त्र सुख से वक्तृता आरंभ कर देते। नहीं बउआ जी, उन सब श्रांति क्लांति का शोक करने की मेरी अवस्था ही नहीं है। इसके अतिरिक्त बंगाली के घर की किसी भी स्त्री के लिए ये बदनामी संभवतः लागू नहीं होती। आत्मीय हो या अनात्मीय हो, पुरुष का खाना नहीं हुआ है सुनने से बंगाली की लड़की मरने की दशा में रहने पर भी एक बार उठ खड़ी होती है। रसोई घर में जाकर जैसे सतीश को पौढ़ा बिछाकर बैठाती थी, उसी तरह उसने उपेंद्र को बिठा दिया। दासी चूल्हा जलाकर दूसरी तैयारियां करने के लिए बाहर चली गई तो किरणमयी ने अपने इस नवीन अतिथि की ओर देखकर कहा, अच्छा बउआ जी, मुझे कष्ट होगा इसलिए बिना खाए ही चले जाने का जो प्रस्ताव किया था, वही यदि और कहीं किसी के सामने करते तो आज तुमको क्या सज़ा भुगतनी पड़ती जानते हो? उपेंद्र बोले, जानता हूँ, लेकिन यहाँ तो वो सज़ा भोग करने का भय नहीं है भाभी। दासी मैदे की थाली रखकर चली गई। किरणमयी ने थाली आगे खींचकर सिर झुकाए मधुर स्वर से कहा, कहना कठिन है बउआ जी, भाग्य में लिखा रहने से किसको क्या बात हो जाती है, कहाँ और कौन सा भोग भोगना पड़ता है, पहले से उसका कोई लेखा जोखा नहीं मिलता। भाग्य की लिखावट क्या टाली जा सकती है? नहीं बउआ जी, वो आप ही आकर गर्दन पर सवार हो जाती है। उपेंद्र ये गूढ़ रहस्य ठीक ठाक समझ न सके। बोले, ये तो ठीक है। किरणमयी ने भी उस समय कोई बात नहीं कही। एक बार केवल उपेंद्र के मुंह की ओर देखकर आंखें झुकाकर मैदा गूंथने लगा मानो वो चुपके चुपके हंस रही है। कुछ देर तक चुपचाप काम करते करते एकाएक आंखें ऊपर उठाए बिना ही उसने कहा, अच्छा, आज इतना आडंबर रचकर बहू को दिखाने के लिए ले जाने का क्या मतलब था, बताओ ना। उपेंद्र ने आश्चर्य में पड़कर कहा, आडंबर? दिखावा तो मैंने कुछ भी नहीं किया भाभी। किरणमयी बोली, तो संभवतः कहने में मुझसे गलती हुई। कहती हूँ, इस प्रकार छल चतुरी करने से क्या आवश्यकता थी? उपेंद्र ने कहा, छल चातुरी मैंने क्या की? किरणमयी ने कहा, वही जैसे कि मूरख ऊरख तरह तरह की बातों का जाल रचकर, किंतु झूठी बातों की काट छांट करने से अब क्या होगा बउआ जी? उस बहू को यदि मूर्ख ही समझते हो तो इस भाभी का तो कुछ परिचय पा गए हो। इतनी सरलता से भुलावे में डाल सकोगे, ऐसा सोचते हो? नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा। किरणमयी ने मुंह ऊपर उठाकर देखा, क्योंकि जिस तरह छोटा सा उत्तर उपेंद्र देना चाहते थे उस तरह वो दे नहीं सके। इच्छा ना रहने पर भी उनका कंठ स्वर गंभीर हो गया, लेकिन किरणमयी ने इसे लक्ष्य किया या नहीं ये पता नहीं लगने दिया, और उसी तरह परिहास के स्वर में कहा, तो? उपेंद्र अपने कंठ स्वर की गंभीरता अनुभव करके लज्जित से हो उठे थे। इस बीच उसने भी अपने को संभाल लिया। हंसकर बोले, भाभी, आपको धोखा देना क्या सहज है? लेकिन छल चातुरी न करने से तो आप जाती नहीं। मैं कितनी बड़ी मूर्ख को लेकर गृहस्थी चलाता हूँ, ये तो आपको बिना देखे पता नहीं चलता। किरणमयी ने कहा, वो देखने से मेरा लाभ? उपेंद्र बोले, लाभ आपका नहीं है, लाभ है मेरा। सभी अपना दुख जताकर दुख कम कर देना चाहते हैं, मनुष्य का स्वभाव यही है। इसीलिए छल चातुरी करके यदि दुख भी मैंने दिया हो तो वो आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए, और किसी कारण से नहीं। किरणमयी कुछ देर तक मौन रही। उसके बाद उसने बात कही, किंतु मुंह ऊपर उठाकर उसने देखा नहीं। कहा, अब तो मैं पार नहीं पा सकती बउआ जी, ये अभिनय अब बंद कर दो ना। अपनी मूर्ख बहू को मूर्ख समझकर यदि कुछ कम प्यार करते तो संभवतः और कुछ देर तक ये बातें सुनी जा सकती थीं। संभवतः कुछ कृपा भी तुम पा जाते, लेकिन सतीश बउआ के मुंह से मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। ये तो अच्छी बात है, उसको खूब प्यार करो, लेकिन इसीलिए क्या इस तरह ढोल पीट कर घूमना ठीक है? तनिक भी रुकावट हिचक नहीं होती। ये बात सुनकर उपेंद्र क्या कहें क्या सोचें इसका निश्चय ही न कर सके। ये कैसा बोलने का ढंग है, ये कैसा कंठ स्वर है? परिहास तो ये किसी प्रकार भी नहीं है, किंतु ये है क्या? व्यंग्य है, ईर्ष्या है, विद्वेष है? ये किस बात का आभास है जिससे ये विधवा रमणी इस रात्रि में, इस निर्जन कमरे में आज उनके सामने व्यक्त करने का प्रयास कर रही है? फिर किसी के मुंह से भी कोई बात नहीं निकली। कुछ काल दोनों ही मौन होकर मुंह झुकाए बैठे रहे। दासी ने दरवाजे के बाहर से एक बार खांस दिया। उसके बाद तनिक मुंह बढ़ाकर बोली, अब तो अधिक देर में रुक नहीं सकती बहू जी,
मुख्य द्वार जरा बंद न कर देने से मैं जा भी तो नहीं सकती। किरणमयी ने मुंह ऊपर उठाकर कहा, जाएगी तो तुम जरा बैठो बउआ, मैं मुख्य द्वार बंद करके आ रही हूँ। ये कहकर उसके चले जाने पर तुरंत ही इस कमरे में अकेले बैठे हुए उपेंद्र का हृदय एक ऐसी घृणा से भर उठा जिसका अपने जीवन में पहले कभी उन्होंने अनुभव नहीं किया था। उनका उन्मुक्त चरित्र बहुत दिनों स्फटिक स्वच्छ प्रवाह की भांति बहता रहा है। कहीं भी कोई रुकावट नहीं पड़ी है। कहीं भी किसी दिन बिंदु मात्र कलंक की छाया आकर भी अपनी परछाई उन पर फेंक नहीं पाई है। लेकिन आज इस निर्जन कमरे में वही अत्यंत निर्मलता मानो मलिन हो उठी।